अच्छा चलिए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, आपकी बातों को लोग रिकॉर्ड में रखते हैं। इस गंगा महापंचायत के मंच से, आप इस बुंदेलखंड की धरती से आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सब पोल खुल गई, अब जनता जान गई, अब आप पे भरोसा करेगी, जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले, तो 24 में कांग्रेस पार्टी कितनी सीट पाएगी? लमसम तो सभी बताते हैं ना, जैसे भाजपा ने लक्ष्य 80 रखा है, आपका क्या लक्ष्य है? हमारा भी 80 है, 81 नहीं है। हम भी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम जनता जनार्दन के दम पर जो सीटें हमें मिल रही हैं वो 80 की 80 हमें मिलेंगी। 80 सीट पार है? बिल्कुल। तो आप तो और बड़े वाले निकल गए। नहीं, बड़े वाले नहीं हैं, हम काम करने वाले हैं। लोग काम कर रहे हैं। इन 8 सालों का जो सामने आया है दृश्य, उस 8 साल के दृश्य को देख करके जनता जनार्दन ने एकदम मन बना लिया है कि अब हम इस पार्टी से इस देश को मुक्त कराना चाहते हैं। 60 सालों में जिस कांग्रेस ने इस देश को बनाया था, इस देश को इस 8 साल में मेट के बराबर कर दिया। मतलब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए, 80 सीट है और अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, 6-7 महीना हुआ, साल भर होने को है मान लीजिए, तो जो पार्टी 1-2 सीट जीत रही है, उसके प्रदेश अध्यक्ष 80 सीट की बात कर रहे हैं, और जो 250 के पार गई थी वो कह रही है कि भाई हम 80 जीतेंगे। तो किसके पे भरोसा किया जाए और किसकी बात को माना जाए? आप बताइए कि अभी साल भर पहले तो आप 2 पे थे सिमट के, और एक ही बार में सांसद में 80 की 80 सीट जाएंगे, तो आपका जुमला तो बड़ा तगड़ा वाला है। नहीं, हमारा जुमला नहीं है, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। 2022 के चुनाव की बात आ रही थी। हम चुनाव काफी नजदीक आकर के जीत रहे थे, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के अंदर माहौल क्रिएट किया गया, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम, जब हिंदू मुस्लिम करेंगे तो छोटे से छोटा हिंदू हिंदू बन गया और बड़े से बड़ा मुसलमान बन गया। हिंदू मुस्लिम करा करके इन्होंने चुनाव को एकदम से अपने पक्ष में किया, और उसके रिजल्ट जो आए हैं, उस रिजल्ट के बाद भी जो उत्तर प्रदेश की हालत है, मैं कल देख रहा था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बात होनी चाहिए गाय और गंगा पर। किसने मना किया है गाय और गंगा पर बात करने के लिए? बात होनी चाहिए ब्राह्मण पे। किसने मना किया है ब्राह्मण पे बात करने के लिए? होनी चाहिए, लेकिन देखना भी तो चाहिए कि गाय की हालत इन 8 सालों में क्या हुई है। इतने बड़े बड़े गौशालाओं में देख रहे हैं तो गाय को गाय खाती नजर आ रही है। कई ऐसे वीडियो आपके सामने आए। फिर कौन सी गाय पर बात होनी चाहिए? किस गंगा की बात कर रहे हैं जिस गंगा में सैकड़ों की संख्या में मानव शरीर उतराते नजर आए हैं? उसी गंगा की बात कर रहे हैं ना। किस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इन 8 सालों का। सबसे ज्यादा अगर हत्याएं हुई हैं तो ब्राह्मणों की हुई हैं। रिकॉर्ड है, कहता है, हम नहीं कह रहे इस चीज को। किस पर बात करनी चाहिए? यह भी एक, अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो जुमला साबित होगा। और यह भी कह रहे हैं खुल करके कि अगर इसी तरीके का रवैया बना रहा सरकार का, मतलब होता है आम नागरिक की सुरक्षा करना, आम जीवधारू की सुरक्षा करना। तो कानून व्यवस्था तो सबसे पहली प्राथमिकता है सरकार की, दावा भी है सरकार का, और बाहर के लोग भी कह रहे हैं इन्वेस्ट ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, तमाम कानून व्यवस्था असली उनका प्रोग्राम है, और आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था है नहीं। कानून व्यवस्था कहां पे है? झांसी में जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं वहां पे कल 2 हत्याएं होती। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन अखबार के फ्रंट पेज पे हत्याओं का सिलसिला ना पढ़ने को मिले? कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन फ्रंट पेज पर बहनों के साथ रेप और हत्याओं के प्रकरण पढ़े ना जाते हों? यही कानून व्यवस्था है। कानून क्या यही कहता है? यह सरकार की नाकामी का नतीजा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।